बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से आप सबको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में आपको सिखाया जाएगा कि आप ख़िज़ा 2019 का बिल ऑनलाइन कैसे जनरेट करेंगे। आपने अपना अकाउंट बनाया था अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ। रजिस्टर होने के लिए आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ट्यूटरशिप दी गई थी ख़िज़ा 2019 में। अब आप उसका बिल जनरेट करेंगे, तो आइए देखते हैं। आप अपने कंप्यूटर का ब्राउज़र खोलिए, उसमें आप टाइप कीजिए tutor.aiou.edu.pk। इसको एंटर कीजिए। कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस खुलेगा। ये वही इंटरफ़ेस है जो आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ रजिस्ट्रेशन के वक्त इस पोर्टल पर आपने अपने आप को रजिस्टर किया था। साइन इन की ऑप्शन में जाइए। यहाँ आप अपना CNIC नंबर देंगे विदाउट डैशेस और पासवर्ड देंगे। ये पासवर्ड अगर आपको नहीं भी याद तो कोई ज़्यादा मसला नहीं है, आप फॉरगॉट पासवर्ड में जाइए और यहाँ पर अपना CNIC एंटर करें और यूज़र ईमेल जो आपने उस वक्त ईमेल दिया था जब आपने अपना अकाउंट बनाया था, वही वाला ईमेल देंगे और वही वाला आप मोबाइल नंबर देंगे। नया पासवर्ड दीजिए, कंफर्म पासवर्ड कीजिए और रीसेट पासवर्ड कर लीजिए। आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। याद रखिए, अगर आपने ईमेल और मोबाइल नंबर चेंज कर दिया या आपको याद नहीं रहा आपने उस वक्त कौन सा दिया था, तो आप पासवर्ड रीसेट नहीं कर सकते। मुझे पासवर्ड रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम वापस जाएंगे साइन इन के ऑप्शन में। ID कार्ड नंबर और पासवर्ड देंगे और साइन इन को क्लिक कर देंगे। आपके पास इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। उसमें दो ऑप्शंस होंगे, एक बैंक अकाउंट डिटेल्स और एक क्रिएट बिल। बिल क्रिएट करने से पहले आप बैंक अकाउंट डिटेल्स एंटर करेंगे। आप अपना बैंक सिलेक्ट करेंगे कि आपका अकाउंट किस बैंक में है। यहाँ पर 4 बैंक दिए गए हैं, एलाइड बैंक, MCB बैंक, HBL बैंक और नेशनल बैंक। अगर इन चारों बैंकों में से आपका किसी एक बैंक में अकाउंट है तो इट्स वेल एंड गुड, और अगर नहीं भी है तो आप ओवर द काउंटर को सिलेक्ट कर देंगे। ओवर द काउंटर में आपको सिर्फ अपना करंट मोबाइल नंबर देना है और इसको सेव कर देना है। लेकिन अभी हमें जाना है बैंक अकाउंट डिटेल्स में। बैंक सिलेक्ट करें। ये जो ट्यूटर हैं उनका एलाइड बैंक है। अकाउंट नंबर उनका एंटर किया जा चुका है, करंट मोबाइल नंबर भी दिया जा चुका है। ABL उनका ब्रांच है शाहरुख ने आलम मुल्तान की। आप जो ब्रांच का नाम है वो एंटर करेंगे। ब्रांच कोड एंटर करेंगे। अगर आप फाइलर हैं तो फाइलर को क्लिक करेंगे, और अगर आप नॉन टैक्स पेयर हैं, नॉन फाइलर हैं, तो आप नॉन फाइलर को क्लिक करेंगे। इसका मकसद ये है कि जो FPR के टैक्स की कटौती आपके बिल से होती है वो फाइलर के लिए 10% है और नॉन फाइलर के लिए 20% है। तो आप जो भी आपका स्टेटस है आप उसको टिक कीजिए। ये फर्दर रीचेक भी होगा जब ये कैंपस में बिल सबमिट होगा। सेव की ऑप्शन को दबा दीजिए। आपके अकाउंट डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। इसके बाद आप डैशबोर्ड पर वापस जाएंगे, क्रिएट बिल की ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके सामने आएंगी, आप इनको पढ़ लीजिए। इसके बाद आप इस विंडो को क्लोज़ कर दीजिए। आप मार्क्ड असाइनमेंट को क्लिक कीजिए। आपको पहले प्रोग्राम सिलेक्ट करना है कि आपको किस प्रोग्राम में ट्यूटरशिप मिली थी। आपको मैट्रिक में मिली थी तो SSC को क्लिक करेंगे, FM में मिली थी तो HSSC को करेंगे। BA पोस्ट ग्रेजुएट का कोई भी MA था जिसमें आपको ट्यूटरशिप मिली थी तो आप PG को क्लिक करेंगे। BEd का अगर कोई भी प्रोग्राम था, चाहे वो 1.5 साल वाला BEd है, 2.5 साल वाला है या 4 साल वाला है, तो आप BEd को क्लिक करेंगे। PTC CT वाले उसको करेंगे। और फंक्शनल कोर्सेज़ की अगर किसी को ट्यूटरशिप मिली थी तो वो फंक्शनल कोर्सेज़ को चेक करेंगे। तो इस ट्यूटर को पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में ट्यूटरशिप मिली थी और इनका रीजन वही रीजन यहाँ पर शो होगा जो आपका मुतलका रीजन है। तो इस ट्यूटर का रीजन है मुल्तान। इसको हम सबमिट कर देंगे।
इसके बाद मार्क्ड असाइनमेंट की डिटेल आपके सामने आ जाएगी। ये सॉफ्टवेयर खुद ब खुद उठा लेगा कि आपके पास कितने एलोकेटेड स्टूडेंट्स थे और आपने कितने स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स मार्क की हैं, और वो अगर 2 असाइनमेंट वाला कोर्स है तो उसी हिसाब से ये डबल होके आपको उसकी असाइनमेंट रेट है 60 रुपीज़, तो 60 रुपीज़ के हिसाब से टोटल अमाउंट 6660 यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद आप ट्यूटोरियल मीटिंग्स में जाएंगे। मीटिंग्स में आपका स्टडी सेंटर ऑलरेडी लिखा हुआ है। कोर्स कोड को आप सिलेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि कोर्स कोड आपका खुद ब खुद सामने आ जाएगा, आपने उसको सिर्फ टिक करना है। उसके बाद मीटिंग डेट्स आपको शो हो जाएंगी। ये मीटिंग डेट्स हैं 6552 कोड की। 655 ये इतनी सारी मीटिंग्स इसलिए शो हो रही हैं कि 6552 टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में भी है और DNFE प्रोग्राम में भी है, तो उन दोनों की डेट्स इसमें शो हो रही हैं। आपसे मुतल्लिका जो डेट्स हैं आप सिर्फ उसको टिक करेंगे। आप 1 बाय 1 हर मीटिंग को टिक करेंगे और उसको सेव करते जाएंगे। आपकी एक मीटिंग की डिटेल ऐड हो गई। ये देखिए अमाउंट 700 रुपये है एक मीटिंग का, वो ऐड हो गया। अब आप दोबारा कोर्स कोड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप दूसरी मीटिंग को टिक करेंगे। इसके बाद इस कोर्स कोड की मीटिंग थी 8/1 को, इसको फिर सेव कर देंगे, तो ये दूसरी मीटिंग भी आप देखिए ऐड हो जाएगी और ये 1400 रुपये आपके बन गए हैं। इसके बाद आप 1 बाय 1 हर मीटिंग को टिक करते जाएंगे। सेव कर देंगे। ये मैं एक एक करके आपको मीटिंग्स दिखा रही हूँ, आपने किस तरह से इनको एंटर करना है और फिर सेव करना है। 9 मीटिंग्स हैं एक कोड की, आपने 9 मीटिंग्स को टिक कर देना है। और अब आगे ये रीजनल कैंपस का काम है कि वो आपको जब आपको फ़ाइल अलॉट हुई थी उससे पहले वाली मीटिंग्स वो आपकी काट देंगे और बाकी वाली मीटिंग्स आपकी रहने देंगे। ये काम आप ख़ुद भी कर सकते हैं। अगर आपको याद है कि आपको फ़ाइल किस डेट को अलॉट हुई थी, उसके बाद की मीटिंग्स आप क्लेम कीजिए। और अगर आपको जब फ़ाइल अलॉट हुई और उसके बाद ही सारी मीटिंग्स हैं तो इट्स वेल एंड गुड, आपको कोई इशू नहीं होगा, आप सारी 9 मीटिंग्स को क्लेम कर सकते हैं। ये देखिए इनकी 6 मीटिंग्स ऐड हो चुकी हैं, 4200 बन चुका है। आप एक एक करके मीटिंग सेलेक्ट करते जाएंगे और आपकी जो बिल की अमाउंट है वो उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। ये मैं आपको सारी मीटिंग्स करके दिखाती हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ये देखिए 8 मीटिंग्स इनकी ऐड हो चुकी हैं, बस अब एक मीटिंग इनकी रह गई है, ये भी हम एंटर कर देते हैं। ये लीजिए, ये इनकी 9 मीटिंग्स पूरी हो गई हैं। ये देखिए 5600 इनके ऐड हो चुके हैं। अब आप नेक्स्ट जो आपका स्टेप है प्रैक्टिकल फ़ाइल चार्जेस। अगर किसी के मैट्रिक और FA के कोई कोर्सेज़ हैं जिनमें प्रैक्टिकल भी होते हैं तो वो प्रैक्टिकल फ़ाइल चार्जेस को सिलेक्ट करेंगे और प्रैक्टिकल फ़ाइल चार्जेस उनके सामने शो होंगे और वो उनको एंटर कर देंगे। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। इसको मैं अगर क्लिक भी करूं तो इसमें नहीं आएगा क्योंकि इस कोड के साथ प्रैक्टिकल फ़ाइल चार्जेस नहीं हैं। प्रेजेंटेशंस जो हैं वो हमारे MBA और MCOM के कोर्सेज़ में प्रेजेंटेशन इन्वॉल्व होती है। डिप्लोमा टेफल के प्रोग्राम में भी प्रेजेंटेशन इन्वॉल्व होती है। अगर आपके पास उनमें से कोई कोर्स है तो आप प्रेजेंटेशन डिटेल भी देंगे, अदरवाइज़ आप पोस्टल चार्जेस को क्लिक करेंगे। पोस्टल चार्जेस में आपके पास 2 ऑप्शंस हैं।
पहले आप कोर्स को सिलेक्ट करें, उसके बाद आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे कि आपको सिस्टम जनरेटेड चाहिए पोस्टल चार्जेस या आपने मैनुअल जनरेट करने हैं। अगर तो आपके पास रिसीट्स हैं, स्टूडेंट्स को आपने असाइनमेंट्स वापस भिजवाई हैं और आपके पास उसकी रिसीट्स भी हैं बाकायदा, और आप समझते हैं कि वो उन चार्जेस से ज़्यादा हैं जो सिस्टम जनरेट कर रहा है, तो आप मैनुअल जनरेट करेंगे। अदरवाइज़ आप सिस्टम जनरेटेड पोस्टल चार्जेस पे जाएंगे। सिस्टम ने जो दिया है वो 25 रुपये फ़ी स्टूडेंट के हिसाब से आपको पोस्टल चार्जेस दिए हैं, जो कि इस कोड में 56 स्टूडेंट्स के 1400 रुपये बनते हैं। और अगर आप समझते हैं कि आपके पैसे इससे ज़्यादा लगे हैं तो आप मैनुअल में जाइए और आप एंटर कर दीजिए अपनी अमाउंट। उसके बाद आपने हार्ड फॉर्म में वो उसका जो सबूत है कि आपने ये यूपीसी कराई थी, स्टूडेंट्स को वापस भेजी थी असाइनमेंट्स, वो यूपीसी की रसीद आप रीजनल ऑफिस में जमा कराएंगे। उसके बाद आप क्लेम अमाउंट डिटेल्स में जाइए तो आपका बिल आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए, इस बिल के 13,660 रुपये बनते हैं जो अभी हमने कैलकुलेट किए हैं। उसके अलावा रिटेंशन चार्जेस हैं 1600 रुपये, ब्रीफिंग मीटिंग के चार्जेस हैं 150 रुपये और कॉन्टीजेंसी चार्जेस हैं 300 रुपये। तो उसके साथ ये बन जाते हैं 14,010 रुपये। टैक्स की जो डिडक्शन है वो 10% है क्योंकि ये ट्यूटर फाइलर है। टैक्स की डिडक्शन में आप देख सकते हैं कि उसमें जो आपके असाइनमेंट के, ट्यूटोरियल मीटिंग्स के, प्रेजेंटेशन के, रिटेंशन के और ब्रीफिंग के चार्जेस हैं, उसमें आपका टैक्स डिडक्ट हुआ। आपकी टोटल क्लेम अमाउंट थी 15,710 रुपये और टैक्स की जब डिडक्शन हुई तो वो 14,309 रुपये रह गई। जो पोस्टल चार्जेस होते हैं और जो ब्रीफिंग मीटिंग के चार्जेस हैं उसमें टैक्स डिडक्ट नहीं होता है और कॉन्टीजेंसी में भी टैक्स डिडक्ट नहीं होता है क्योंकि ये आपका ख़र्चा है। बाकी के चार्जेस से टैक्स डिडक्ट होके आप इस ट्यूटर का बिल बना है 14,300 रुपये। तो ये बिल आपका, अब आप अगर इधर चेक बॉक्स को चेक करेंगे, दिस इज़ एन ऑटो जनरेटेड बिलिंग सिस्टम। वंस यू क्लिक ऑन द सबमिट बटन यू वुड नॉट बी एबल टू एडिट, modify any editable item in the system. No claim of the bill will be accepted after the due date. ड्यू डेट आप लोगों को दी गई है 20 सितंबर की। आप 20 सितंबर तक अपना बिल जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आपने आखिर में इस बॉक्स को चेक कर देना है। आपके पास एक ऑप्शन शो हो जाएगी, क्लिक फॉर सबमिशन। आप दोबारा पीछे जाके अपना बिल सारा रीचेक कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि पीछे कोई आपकी चीज़ मिसिंग रह गई है तो आप उसको एंटर कर दें। एक दफ़ा आप जब क्लिक फॉर सबमिशन कर देंगे तो फिर आप एडिट नहीं कर सकेंगे। तो मैं अब इस बिल को क्लिक कर रही हूँ, क्लिक फॉर सबमिशन में ये चला गया है। अब आपका पोस्ट ग्रेजुएट लेवल बिल हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड इन रीजनल ऑफिस। जैसे ही आपने सबमिशन को क्लिक किया आपका बिल रीजनल ऑफिस में सबमिट हो गया है। अब ये रीजनल ऑफिस में शो होगा, वहाँ पर इस पर कुछ काम होगा और फिर ये सबमिट हो जाएगा ऑडिट ऑफिस में। इसके बाद आपको ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और आपको आपकी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। या आपका अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो आपको एक मैसेज आ जाएगा। मैसेज में एक कोड होगा जो आपको किसी भी बैंक में जाके दिखाना होगा। वो बैंक का नाम उस मैसेज में लिखा होगा, आप उस बैंक में जाके दिखाएंगे, वहीं पर आपको उसकी पेमेंट हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ भी आ गया होगा कि आपको अपना बिल किस तरह से जनरेट करना है। तो मोहतरम ट्यूटर ख़वातीनो हज़रात, आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।